मोमेंट ऑफ कपल। कपल मीन्स टू फोर्स की बात करेंगे। मोमेंट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड मोमेंट ऑफ द कपल, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ टू कोप्लेनर, टू नॉन कोलिनियर, ठीक है, यहां बात रखें, टू नॉन कोलिनियर, इफ टू नॉन कोलिनियर पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, पैरेलल फोर्सेस, टू नॉन कोलिनियर पैरेलल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट in sense or direction act on a body, ठीक है, then the product of magnitude of one force and distance, magnitude of one force and distance between two parallel forces, distance between two applied non-collinear parallel forces, जिसको कहते हैं couple of arm, ठीक है, the product of magnitude of one force and the product of magnitude of one force and distance between two applied non-collinear parallel forces gives moment of couple। कहने का मतलब क्या, if two non-collinear, तो यहां पर देखिए, सपोज टू नॉन कोलिनियर, एक फोर्स एफ है ए पॉइंट एंड दिस इज माई बी पॉइंट, ठीक है, एफ फोर्स ये है। टू नॉन कोलिनियर, टू मीन्स वन दिस वन एंड सेकेंड दिस वन। नॉन कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में एक्ट नहीं होनी चाहिए। पैरेलल फोर्सेस मीन्स बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एफ फोर्स एंड अपोजिट इन सेंस, एक दूसरे के अपोजिट है। एक्ट ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं। देन प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू अप्लाइड फोर्सेस, दीज टू अप्लाइड नॉन कोलिनियर पैरेलल फोर्सेस, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कपल ऑफ आर्म, ठीक है, गिव्स मोमेंट ऑफ द कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल को देगी। डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ कपल यू कैन फाइंड आउट इजीली विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। सो मोमेंट ऑफ कपल यहां पर क्या मिलेगा, आप देखते हैं इसको, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ कपल ऑफ दीज टू पैरेलल, सपोज टू नॉन कोलिनियर है, एक लाइन में नहीं है, ठीक है, पैरेलल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन सेंस है, एक्ट ऑन द बॉडी। सो दीज टू फोर्स ट्राई टू रोटेट, produce the rotational effect, and rotational effect is nothing but this is the product of one force and distance between them means couple arm, which is called the moment of the couple, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कि आपका ट्रक ड्राइवर है, स्टीयरिंग को टर्न करता है, ठीक है, कार ड्राइवर है, स्टीयरिंग को टर्न करता है। सो वो रोटेशनल इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, सो वहां पर हमारे टू फोर्स लगते हैं, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, एक राइट हैंड लगाता और एक दूसरा लेफ्ट हैंड लगाता। तो आपका जो होगा टू इक्वल अपोजिट रहेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड रहेंगे, अपोजिट इन सेंस रहेंगे, नॉन कोलिनियर रहेंगे। तो वहां पर जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दीज टू फोर्सेस इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ द कपल। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू वन फोर्स ले लेंगे एंड डिस्टेंस बिटवीन देम मीन्स कपल ऑफ आर्म, ठीक है।
तो ये कपल ऑफ आर्म है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाई कपल, ठीक है, कपल आर्म, ठीक है। तो ये कपल आर्म को यहां से ले लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, द मोमेंट ऑफ द कपल इज ए फ्री वेक्टर। इसका क्या मीनिंग फिजिकल सिग्निफिकेंट है, द मोमेंट ऑफ द कपल इट इज इंडिपेंडेंट टू द पोजिशन, ठीक है, एट इट्स ओन प्लेन। सपोज ये जिस प्लेन पर ये मोमेंट ऑफ कपल एक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर प्लेन के रेस्पेक्ट में, किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ कपल इज ए फ्री वेक्टर। सो हाउ वी विल प्रूव द मोमेंट ऑफ कपल इज ए फ्री वेक्टर, ठीक है। सपोज हियर वी हैव, दिस इज द बॉडी एंड दीज टू फोर्स, F is acting like this and F is acting like this, ठीक है। So arm of couple is D. So moment is one force into distance. फर्स्ट केस हमने ले लिया। सेकेंड केस में हम लोग डिफाइन करते हैं, सेम प्लेन की बात कर रहे हैं, एक ही प्लेन पर डिफरेंट प्लेन नहीं की बात करेंगे। अब हमने फोर्स यहाँ पर ले लिया, सपोज दिस इज माई, आप यही फोर्स ले लेते हैं, तो वन फोर्स F एंड दिस इज माई फोर्स F। अब यहाँ पर हमने मोमेंट सेंटर पे कंसिडर कर लिया, ठीक है, O पॉइंट, और दिस इज माई dy2 एंड दिस इज माई dy2 ऑफ डिस्टेंस यहाँ से। तो अब ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ द कपल, कपल मीन्स टू फोर्सेस, तो टू फोर्स कौन से, यही फोर्स हैं, तो इनका जो मोमेंट आएगा, मोमेंट अबाउट O, ठीक है, यहां पर क्या आएगा F इंटू dy2, विद रेस्पेक्ट टू राइट हैंड टूल एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है, प्लस ये भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस F इंटू dy2। तो दोनों का जो समेशन होगा F इंटू dy2 प्लस F इंटू dy2 मीन्स FD। तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या रहा, सेम रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ द कपल इज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, एट द सेम प्लेन एंड इट इज इंडिपेंडेंट टू द पर्टिकुलर पोजिशन, ठीक है। अब हमने सपोज के लीजिए टू फोर्सेस हैं हमारे ऐसे, वन इज योर F, अनदर इज योर दिस वन, ठीक है, नॉन कोलिनियर है, पैरेलल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, और दिस डिस्टेंस इज, सपोज दिस इज माय पॉइंट P, so with respect to P point distance is D1 and this is perpendicular distance is your D2. So with respect to this point, so with respect to this point, so moment about P, so with respect to this point this force will try to rotate in clockwise sense, ठीक है। So F into D1 in clockwise sense like this, और ये क्या करेगा, ये नीचे वाला लोअर फोर्स इसको काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराने पड़ेगा, तो माइनस F इंटू सपोज इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज को, इसको क्लॉकवाइज को निगेटिव मारे, निगेटिव और इसको पॉजिटिव, सो F इंटू D2, ठीक है, इसको काउंटर क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया एंड क्लॉकवाइज इज निगेटिव। तो यहां से क्या जाएगा, F कॉमन आ जाएगा, D2 माइनस D1, सो ये हो जाएगा F इंटू D। सपोज D इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है D, तो यहां पर क्या रहा, P पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमने अब बात की, इससे पहले O पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात की, और उसके पहले हम लोग ले रहे थे मोमेंट ऑफ द कपल। तो मोमेंट ऑफ द कपल मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द कपल, मैग्नीट्यूड इज रिमेन कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट टू द point, any specified point at the same plane. So magnitude of the couple is a free vector. It does not depend upon the any particular position or geometrical location or geometrical coordinate at the same plane. The plane at which the moment of couple is acting. कहने का मतलब ये the moment of the couple at which plane it is acting. So you can transfer it from one point to the another point easily because it acts as a free vector. There is no effect of this particular position out which you want to take the moment of the couple. ठीक है, so it is independent to the coordinate, but plane same होना चाहिए। कहने का मतलब है जिस प्लेन पर आपका मोमेंट ऑफ कपल एक्ट करेगा उस पर्टिकुलर प्लेन के रेस्पेक्ट में
कोई भी पॉइंट आप स्पेसिफाइड करें उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ कपल इंडिपेंडेंट रहेगा. सो इन दिस वे यू कैन ट्रांसफर द मोमेंट ऑफ कपल एट द सेम प्लेन इट एट एनी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल पोजिशन. ठीक है. सो मोमेंट ऑफ कपल इज ए फ्री वेक्टर. It doesn't depend upon the position. P point के about a couple, moment of couple means two forces. Two forces की बात करेंगे हम. Two forces का हमें moment लेना है. ठीक है. और equal opposite and non collinear है. तो उस केस में आप किसी भी पॉइंट के अबाउट इनका मोमेंट लीजिए, सभी पॉइंट के रेस्पेक्ट में सेम मिलेगा आपको. सो इट इज इंडिपेंडेंट टू द कोऑर्डिनेट एट द सेम प्लेन. ठीक है. तो मोमेंट ऑफ कपल ऑफ एनी स्पेसिफाइड at any specified plane it is independent to the geometrical coordinate. So that's why it is called the free vector. So moment of couple is a free vector. Couple means two force की बात करेंगे. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जैसे कि स्टीयरिंग व्हील को हमें रोटेट कराना है तो यहाँ पर हमारा इसका इफेक्ट आया. आपने जो है ओपन करना, टैप को ओपन करना या क्लोज करना है तो उस केस में हमारा क्या होगा, मोमेंट ऑफ कपल एक्ट करेगा. ठीक है. अदर भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे लाइफ में. सो आपको मोमेंट ऑफ कपल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मोमेंट ऑफ कपल क्या है. कपल मीन्स द टू नॉन कोलिनियर फोर्स होने चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने चाहिए, अपोजिट इन सेंस होने चाहिए. तब आप उनका जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो आपको देगा मोमेंट ऑफ द कपल. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसको हम बोलते हैं कपल आर्म. उससे हमें मिलेगा टर्निंग इफेक्ट या रोटेशनल इफेक्ट. तो रोटेशनल इफेक्ट क्या होगा, जब ऐसी पर्टिकुलर कोई सिचुएशन होगी, टू फोर्स एक्ट कर रहे हो जो नॉन कोलिनियर हो, ठीक है, कोप्लेनर हो, ठीक है, और आपके इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट सेंस हो. सो दे विल प्रोड्यूस द रोटेशनल इफेक्ट एंड दैट रोटेशनल इफेक्ट इज नथिंग बट दिस इज द मोमेंट ऑफ द कपल. सो मोमेंट ऑफ कपल कैसे निकालें, वन फोर्स मल्टीप्लाइड कपल आर्म. ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस. तो ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए. और मोमेंट ऑफ कपल एक फ्री वेक्टर है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेन पर उस कपल को कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आता उसके मैग्नीट्यूड और उसके रोटेशनल इफेक्ट पर. थैंक यू.